brought to you by मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति लगी है और बाकायदा एक कैंप भी है जिसमें मुलायम सिंह यादव की इस मूर्ति को एक तरीके से भगवान मानते हुए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं, कुंभ में आए थे पीडीए के भगवान पीडीए के भगवान, हाँ, नेताजी का दर्शन हो गया। तो सिर्फ अपने भगवान का दर्शन करना हमें, क्योंकि हमें जो राइट दिए हैं, हमें जो मिला है वो इन्हीं के माध्यम से मिला है और हम इन लोगों के माध्यम से आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका दायित्व है, हमको मानते रहे, हमारे भगवान हैं। मुलायम सिंह यादव, जी हाँ, वो व्यक्तित्व जिसकी प्रशंसा भी होती रही और जिसके बारे में हिंदू संगठनों ने मुल्ला मुलायम तक शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन इसी महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति लगी है, ध्यानस्थ मुद्रा में मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति लगी है और बाकायदा एक कैंप भी है जिसमें मुलायम सिंह यादव की इस मूर्ति को एक तरीके से भगवान मानते हुए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो समर्थक है वो पहुँच रहे हैं और इस कैंप में भी अच्छी खासी तादाद लोगों की पहुँच रही है, भीड़ पहुँच रही है। मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है जिसने इस महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव का ये मूर्ति लगाई है और यहाँ पर पहुँचने वालों की भी कमी नहीं है। मुलायम सिंह यादव भी कुंभ में आकर स्नान किया करते थे। विश्व हिंदू परिषद या फिर आरएसएस अगर आप कहें तो मुलायम सिंह यादव का घोर विरोधी रहा है, लेकिन कुछ मामलों में संघ ने उनकी बहुत तारीफ भी की, मसलन हिंदी को लेकर, मसलन उनके धोती कुर्ता पहनने को लेकर के, और अब कुंभ में उनकी तस्वीर लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। हमारे साथ संदीप जी हैं जो कि उन्होंने इस स्मृति सेवा संस्थान के जरिए उनकी मूर्ति लगाई है और लोगों की भीड़ आप चारों तरफ देखिए कितने लोग मौजूद हैं और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं ढूंढते हुए। लेकिन विवाद भी हुआ और राजू दास ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। खैर, थोड़ा पीछे हट जाइए आप लोग भाई, दिखाएं। ये बताइए कि आइडिया कहाँ से आया कि मुलायम सिंह जी को कि यहाँ पर मूर्ति लगाई जाए ध्यानस्थ मुद्रा में? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मेला आज प्रयागराज में लगा है, जहां हिंदुस्तान के कोने कोने से हजारों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो हम लोगों ने सेवा भाव के लिए इस संस्था को बनाया, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। निश्चित रूप से नेताजी संगम में आया करते थे, स्नान किया करते थे। नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। तो हम लोगों ने उसी उद्देश्य के तहत यहाँ पर कैसे गरीबों श्रद्धालुओं की और आम श्रद्धालुओं की कैसे मदद की जाए, जिनके पास सोने ठहरने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक एक कॉटेज 1,60,000, 1,35,000, 70,000 ऐसे कॉटेज हैं। तो लोग, आम आदमी वहाँ पर एफर्ड नहीं कर सकता है। तो इस संस्था के माध्यम से हम लोगों को भोजन करा रहे हैं, लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, लोगों को हम ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन लोगों में कौतूहल भी होगा कि भाई मुलायम सिंह यादव जो मतलब पूरे अपने जीवन भर कह सकते हैं कि हार्डकोर हिंदुत्व का विरोध करते रहे, कुछ अर्थों में कर्मकांड के भी विरोधी रहे, वो समाजवादी रहे, तो उनकी इस मूर्ति को जब आपने बनाया तो श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं, इनको भगवान के स्वरूप मान रहे हैं, ऋषि स्वरूप मान रहे हैं, या पॉलिटिशियन की तरह ही आ रहे हैं लोग? देखिए, हमारी भावनाएं हैं, नेताजी सामाजिक संत हैं। देखिए, इस तरीके से साधु श्रद्धालु यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, कोई दान पुण्य करके अपना पुण्य कमा रहा है यहाँ पर। तो उस तरीके से हम लोगों ने, नेताजी हमारे आदरणीय हैं, नेताजी हम लोग के आदर्श हैं और नेताजी को आराध्य मान करके हम लोगों ने यहाँ रखा और नेताजी से ही हम लोग को ताकत मिल रही लोगों की मदद करने के लिए। और पूरी रात 24 घंटे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप एक सेकेंड भी यहाँ पर जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा दोगुनी भीड़ रात में लोग आते हैं। 2 से 3 बजे तक, 4 बजे तक कंटिन्यू लोग आते रहते हैं। तो लोगों की आस्था है। तो ये पॉलिटिकल है मामला, या फिर ये आपको लग रहा है अब ये भगवान स्वरूप बनते जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव? अच्छा, इसमें कौन सी, हमें नहीं लगता कि अगर किसी के प्रति आस्था है आपकी तो इसमें लोगों को कौन सी आपत्ति हो रही है। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि क्या नाम है, अभी आप परसों उनका अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एकदम पूरी स्पष्ट बातों को उन्होंने कह दिया। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद अब कुछ कहने के लिए बचा है। लेकिन आप देखें तो राजू दास और कुछ ऐसे जो साधु हैं वो घोर विरोध कर रहे हैं।
देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद साधु हैं और जो संत नहीं हो सकते साधु, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही गवर्न हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हजारों साधु संत आ रहे हैं जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और नेताजी को बारे में कहीं ना कहीं बता रहे हैं हम लोगों को। तो देखिए, सवाल उसका नहीं है, लेकिन नेताजी वो पीडीए समाज के और जो अति पिछड़े जितने समाज के लोगों के लिए क्या, एक कुछ जाति समुदाय के लोग ही नेताजी का विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं विरोध कर रहा है नेताजी का। तो बहुत सारे लोग हैं, हम इन लोगों से पूछते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। क्या नाम है? विकास। विकास। तो आप लोग नेताजी को का ये कुंभ में आए थे या नेताजी के इस कैंप के लिए आए? नहीं, कुंभ में आए थे। पीडीए के भगवान पीडीए के भगवान। हाँ, नेताजी का दर्शन हो गया तो बहुत क्या नाम है अच्छी। आपका? जी, राशि यादव। कहाँ से आए? गोरखपुर से। जी करके आए देखने? नहीं सर, आए थे यहाँ स्नान करने और मेरे न्यूज में भी देखे हमारे नेताजी हैं और अब चल रहे हैं ट्रेन, तो हम लोग आ गए दर्शन करने। कहीं भी जाएं गंगा जी का स्नान करने के बाद सिर्फ अपने भगवान का दर्शन करना हमें, क्योंकि हमें जो राइट दिए हैं, हमें जो मिला है वो इन्हीं के माध्यम से मिला है और हम इन लोग के माध्यम से आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका दायित्व है, हमको मानते रहे, हमारे भगवान हैं और हम दर्शन जरूर करेंगे इनका। आपका क्या नाम है? कमलेश यादव। कहाँ से आए? सोनभद्र से। सोनभद्र से। तो आप भी नेताजी के भी दर्शन करने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप लोग क्या लगता है, नेताजी को आप लोग संत, महात्मा, पॉलिटिशियन क्या मानते हैं? नेताजी एक तरह से कहा, जैसे हम लोग जो जानते हैं वो सर्वगुण संपन्न थे और सभी धर्मों को मानने वाले, सबका सम्मान था। जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा भैया से, संदीप भैया से क्वेश्चन पूछा कि कुछ संत ऐसे हैं जो बहुत कंट्रोवर्सी पैदा, जैसे राजू दास का ले लीजिए। बताइए, नेताजी आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं, अपने कार्यकाल में या अपने जीवन में उन्होंने अनेकों मूर्तियां, अनेकों मंदिरें वो उन्होंने बनवाया है। और यानी आप कह रहे हैं कि उनको हिंदू विरोधी उनको नहीं कहना चाहिए, उनको लेवल नहीं लगाना? कोई लगा ही नहीं सकता। जो सत्य हमेशा ना है, ये सारी तस्वीरें उनकी पुरानी जो लगी हुई हैं यहाँ पे, वो इस बात की साक्ष्य है और प्रमाण है कि वो हर समय हर धर्म को लेकर के चलने वाले लोग थे और सबका सम्मान। हम जैसे हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, तो हमारा धर्म तो है, लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य नहीं बनता हम किसी और धर्म को क्रिटिसाइज करें। क्या नाम है आपका? रविराज नाम है। कहाँ से आए? प्रयागराज से ही हैं। तो ये नेताजी की मूर्ति देखी? देखी भी, और सुबह सुबह राजू दास जी के कहे गए कथनों का जवाब देने आए हैं। क्या है बोलिए? उन्होंने जो कहा था कि हटा लिया, 5 मिनट ही टिके, 5 मिनट के बाद टिके नहीं, तो हम यहाँ हार चढ़ाने आए हैं, अपने पीडीए के भगवान को देखने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, उनको बताने आए हैं। महंत तो है नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में जो महंत और जो साधु की परिभाषा होती है, तुच्छ तनिक अपने लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक सम्मान देती है। हम सब धरती पुत्र से कहते हैं और आप तनिक लाइमलाइट में आने के लिए साहब ऐसी बातें लगता है कि वो डर गए, इसलिए उन्होंने हटाना पड़ा उनको, कि उनको लगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी उनको। वो लाइमलाइट में आने के लिए किए थे और समझ गए कि लाइमलाइट में आ गए, हमारा काम हो गया, डिलीट करके निकल ले गए। अब भाई पता नहीं कौन सा चढ़ाए थे, क्या किए थे, भाई ट्वीट करके निकल गए। लेकिन जो चीजें हैं संगम में है, हम लोग संगम में है, जहाँ पे लोगों का मिलना जुलना होता है, आ रहे हो हमारी धरती पर। तो बहुत सारे लोगों से हमने बात की, दूर दूर से लोग आए हैं और मुलायम सिंह यादव को आप चाहे जो कह लें, लेकिन मुलायम सिंह यादव को जो ये समाज है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो किसी संत से कम नहीं समझते। हम आपको दूसरी तरफ दिखा दें कि बीच कुंभ में इनके भी अपने कैंप लगे हैं और मुलायम सिंह की अलग अलग तस्वीरें हैं। कुंभ में स्नान करती हुई उनकी तस्वीर, कुंभ में आचमन करती हुई, कुंभ में सूर्य को अर्घ देती हुई उनकी तस्वीर, इसके अलावा कुंभ के किनारे बैठकर पूजा पाठ करते हुए उनकी तस्वीर। तो मुलायम सिंह यादव, जिनके बारे में लगातार कहा गया या फिर एक सेक्शन के द्वारा ये कहा गया कि वो हिंदू विरोधी रहे हैं और मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों से नवाजा गया, लेकिन आप देखें तो चारों तरफ मुलायम सिंह और मुलायम सिंह और मुलायम सिंह, यानी कि उनकी अलग अलग तरह की तस्वीर, और ये दिखाने की भी कोशिश है कि उनको जिस तरीके से उनको पेंट किया गया है, खास करके हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव वो नहीं है। और मुलायम सिंह यादव वो नेता हैं जिन्होंने सबको सम्मान दिया है। ये एक दिखाने की कोशिश भी है, बताने की भी कोशिश है। और जैसे मैंने दिखाया कि उनकी ऐसी मूर्ति लगाई गई है जो पद्मासन में बैठे हैं और बाकायदा ध्यान की मुद्रा में है। तो अब मुलायम सिंह यादव को
एक पॉलिटिशियन से ऊपर का एक संत का दर्जा देने की कोशिश है और इस कुंभ में ये उनके समर्थकों के द्वारा दिखाई भी दे रहा है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज महाकुंभ।